इमरान साहब, आपको मियां साहब की तकरीर कैसी लगी और आप समझते हैं कि इतने साल बाद वो अपनी सरजमीन पर एक मजमे से खिताब कर रहे थे तो उसके लिहाज से ये एक बड़ी वेल प्रिपेयर्ड किस्म की तकरीर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सीधी सी बात है। पहली बात ये कि मुस्लिम लीग नून ने आज लाहौर में जो जलसा किया है तो माजी में मुस्लिम लीग नून का कोई भी ऐसा मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं था। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि आज उनका कामयाब तरीन जलसा था। मियाँ नवाज शरीफ जो 4 साल के बाद वापस आए हैं तो उन्होंने जो आज तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि अगरचे उसमें फैसल चौधरी साहब की पसंद की चीज़ें शामिल नहीं हैं या इनकी कोई ख्वाहिशात मियाँ साहब ने पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत और अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए सारी बातें की। उन्होंने आज अच्छी बात की। उन्होंने आते ही तोपों का रुख नहीं किसी की तरफ कर दिया। उन्होंने एक अच्छे मंजे हुए सियासतदान की तरह बात की और उसमें उन्होंने बिटवीन द लाइन जो मैसेजेस देने थे वो भी दे दिए। उन्होंने बता दिया कि वो जो लोग हैं जो हर चंद साल के बाद अवाम को नवाज शरीफ से दूर कर देते हैं या नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर कर देते हैं, या उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि धरने कौन करवा रहा था और ये सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो जो है ना सबको माफ़ कर दिया और मैं नहीं बदला लेना चाहता, मैं किसी से बदला नहीं करना चाहता। और फिर आखिर में उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की और उन्होंने वही जो बात पहले भी कर चुके हैं कि ये अल्लाह पे छोड़ दिया, तो आज उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक उनकी हमसाया ममालिक की बात है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, आप साबित कर चुके हैं कि जंगों से तो आप कुछ हासिल नहीं कर सके। इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, किसी के साथ भी आपका मामला जो है उस तरह से नहीं है। तो अगर आपके हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी रोड मैप का हिस्सा है कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात करके शुरू से ये एक पॉलिसी का हिस्सा रहा है। इसी तरह से है। ठीक है। और कर सबसे अहम बात ये है कि आज उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से लोगों में ये बात पाई जाती थी कि नून है और शीन निकलेगी और ये होगा, आज जिस तरह से उन्होंने स्टेज पे अपने छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ, अपनी साहबजादी मरियम नवाज और फिर अपने भतीजे हमजा शहबाज, उनको जिस तरह से गले लगाया और जिस तरह से उनको साथ रखा, तो एक दफा फिर और उन्होंने फिर ये और मैं ये कहने वाली इसमें एक अलग बहस हो सकती है कि यानी अगेन यही उन्होंने मैसेज दिया कि भी और कोई पास ना आए, सिर्फ शरीफ फैमिली है उसी का ही। ये नहीं, देखिए हर चीज को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, मुख्तलिफ पहलू होते हैं। उन्होंने फिर ये मैसेज दिया कि शरीफ खानदान में कोई इलेक्शन का तो कोई जिक्र ही नहीं किया मियां साहब ने तकरीर में। कोई इंतखाब का मुतालबा करते, कोई कारकुनान को कहते कि भैया आगे इलेक्शन आ रहा है, हम उसमें जा रहे हैं, तैयारी करें, कुछ वो तो नाम ही नहीं उन्होंने लिया। क्या इलेक्शन हो नहीं रहे थे मुल्क में? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल किसी जगह पे खिताब करते हुए ये कहा है कि सिर्फ एक शख्स की वापसी के लिए जो है इलेक्शन डिले किए गए हैं और मुल्क में जो है जमहूरियत आइन के साथ मजाक किया गया है। देखिए, इलेक्शन जो है मियाँ साहब जब चाहेंगे वो हो जाएंगे। मियाँ साहब जो हैं वो अभी आए हैं, अभी उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ सियासी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि उन्होंने अभी जो आवाम का मूड है उसको पॉलिटिकली क्या वो अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होते हैं। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि उन्होंने अभी आज की तकरीरों के ज़रा, आज आखिरी तकरीर तो नहीं है, उम्मीद है आगे भी तक जो है जलसे, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स, इंटरव्यूज़ होते रहेंगे तो उसमें वो बात करेंगे। लेकिन आज इंतखाबात के ऊपर बात जो है मियाँ साहब को करनी चाहिए थी, क्योंकि जमहूरियत जो है वो उसकी तो बुनियादी सीढ़ी जो है या बुनियादी स्टेप जो है वो तो होते ही इंतखाब है। अगर पाकिस्तान में एक शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात नहीं हुए तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत, जिसमें मियाँ साहब हों या कोई और हो, तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को जो है कोई भी क्रेडिबल हुकूमत नहीं समझेगा और गैर यकीनी की फ़िज़ा जो इस मुल्क में मौजूद है वो ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा ना सिर्फ मुतालबा करना चाहिए था बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए था और तमाम दीगर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जिसमें उनकी साबका इत्तेहादी जमातें भी हैं, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करना चाहिए था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि लोगों की शिकायत कम हो। लेकिन इमरान साहब, ये जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो फिलहाल, इसका मतलब है अभी भी दूर हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और पहली तकरीर में इलेक्शन का कोई नाम नहीं ले रहे? समीना, मेरा ख्याल है कि आज की तकरीर को मियाँ साहब जो हैं वो जानबूझ के
इंतहाबी तकरीर नहीं बनाना चाहते थे। वो अपना और अपने वोटर का जो 4 साल से राब्ता, एक रब्त टूटा हुआ था, उसको दोबारा जोड़ना चाहते थे, उसको शुरू करना चाहते थे। इसलिए आज उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, उसके साथ अपने गम शेयर किए, अपने दुख शेयर किए, अपनी बीवी का जिक्र किया, अपनी वालदा मोहतरमा का जिक्र किया, अपनी बेटी का जिक्र किया। तो आज उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर के साथ जज्बाती गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है आज के इस कामयाब शो के बाद शायद मियाँ नवाज शरीफ पर जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। आज का जो शो है उसके बाद अब उन्हें अपना टेम्पो, ये टेम्पो कायम रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। असल इम्तहान मियाँ साहब का ये है कि क्या वो ये टेम्पो जो आज बना है उसको कायम रख पाएंगे, क्या इसको वो आगे लेके चल पाएंगे, और किस तरह से इसको बुनियाद बना के इलेक्शन की बात करते हैं। ऐसा होगा मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मेरे दोनों साथी ये कह रहे हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी और फैसल चोई साहब भी, कि उनको पूरी सपोर्ट भी हासिल है। और जब आपको सपोर्ट भी हासिल हो, आपके लिए मौसम में मुआफिक हो, हालात साजगर हों, तो फिर आपके लिए आसानी तो होती है। लेकिन अगर आप उन हालात में भी कोई बेहतरी ना ला सकें तो फिर आपकी सलाहियतों में कोई कमी। चौधरी साहब, यहाँ पर अब जो सवाल मैंने अभी भट्टी साहब से पूछा था कि क्या मियाँ साहब के लिए जो बड़ा चैलेंज है, मेरा ख्याल है इस वक्त सियासी मुखालिफत तो इतनी सामने नज़र नहीं आ रही, असल मुखालिफत तो ये कि अवाम मुखालिफ हुई है, उसको कैसे अपने हक में करना है। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है मियाँ साहब के लिए? देखिए, मियाँ साहब के सामने चैलेंजेस तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मईशत है, इक्तिसादियात है। तो चलें उस वक्त शुरू होगा ना जब इक़्तिदार हाथ में आएगा, उससे पहले तो इक़्तिदार लेने के लिए भी तो कुछ चैलेंजेस हैं ना। इलेक्शन का मौसम है ना, तो इलेक्शन से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। वो चीज़ें तो आपको मंशूर तो सामने रखेंगे, रोड मैप तो प्रोग्राम आप देंगे, उसके बगैर थोड़ी ये थोड़ी होता है कि मुझे इलेक्ट कर लें और उसके बाद बात करें। बात यह है कि उनके सामने चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जो पीछे जो एक मामलात हुए हैं वो उनकी अपनी भाई की हुकूमत में उनका जो त्या पांचा हुआ है पाकिस्तान का, वो जमहूरियत का, आइन का, उनको तो ये एड्रेस करना है। लेकिन वो ऑन द अदर हैंड मियाँ साहब की एक हिस्ट्री भी है। एक 99 में जब मार्शल लॉ लगा, उसके बाद वो वहाँ से भी सक्सेसफुली जो है वो उन्होंने कम बैक किया और उसके बाद उन्होंने एक गवर्नेंस की है। तो मियाँ साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, उस पर वो कोई ना कोई हल तो निकालने की कोशिश करेंगे। उनकी टीम जो है वो भी सियासत को समझती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तंजीम भी अच्छी है। और दूसरी ये है कि पुरानी नून लीग जो है 40 साल वो पाकिस्तान में एक हुक्मरानी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने की है, और मजलिस शूरा की वो मियाँ साहब आए थे, उन्हीं की पैदावार हैं। तो अभी वो एक और मजलिस शूरा बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर वो बैठ के हुकूमत करें। तो अभी चैलेंजेस को जो बड़ा चैलेंज है मियाँ साहब के पास, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है और उनके पास कोई नहीं, वो ये है कि यूथ को आपने कैसे इंडल्ज करना है और मोबिलाइज़ करना है। क्योंकि यूथ पाकिस्तान की जो है इस वक्त वो मियाँ साहब के बिल्कुल हक में नहीं है और 60% पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे मबनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सेकंड साहब, आप लोग जब इस तरह की बात करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे यूथ ने बिल्कुल ही मियाँ साहब को फारिग किया हुआ। ऐसी बात भी नहीं है। या जो अगर अवाम ने उन्हें बिल्कुल मुस्तरद कर दिया होता तो आज जलसे में इतने लोग ना जाते। यूथ की बात हो या अवाम की बात हो, आप इस हकीकत को बिल्कुल सरफे नजर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है। कि सिर्फ लैपटॉप देने से जो है ना, हाँ जी, वो बात नहीं बनती। जितने भी अपना ग्रेजुएट होते हैं आप उनसे बात करके तो देखें, आप उनकी बातें तो सुने। बात ये होती है कि एक जो यंग लड़के हैं हमारी टीम में जो इस वक्त हमें कवर कर रहे हैं, उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं, उनकी आप बात सुने तो उनकी ख्वाहिशात और होती है। और उन्होंने जो ज़िंदगी अब जो है ना सर, ये भी एक बात मैं मिथ आपको बता दूं कि दही और शहरी इलाकों की सोच में फ़र्क बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया। और लोग जो हैं वो मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। मियाँ साहब को जो आज की तकरीर जो है उनका पहला तकरीर थी, उसमें यूथ के लिए मैसेज नहीं है। यूथ के जो फेयर्स हैं या यूथ की मुश्किलात हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया है। और ये चीज़ जो है आने वाले दिनों में इनके लिए मज़ीद। और ये देखिए 4 साल मियाँ साहब चाहे लंदन में बैठे हैं, लेकिन नून लीग की तो सियासत के साथ वो अटैच रहे हैं ना। तो उनके पास यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसा लीडर है। अब मियाँ शहबाज शरीफ चाहे नवाज शरीफ की शर्ट पहन के आज वो आके वो किया है,
आके तकरीरें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी 16 महीने की कारकर्दगी यूं के भी बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इस